हेलो दोस्तों, स्वागत है दागोल पे। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल के अनुपात और समानुपात चैप्टर के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 8:9 हो तो ये अनुपात सी का मान ज्ञात करें। निकालने बोला ये अनुपात सी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे कि ये अनुपात बी का मान दिया हुआ है और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ देखना है कि ये दोनों में कॉमन क्या है, मीन्स ये अनुपात बी और बी अनुपात सी में कॉमन क्या है। तो देखते हैं, इसमें बी है और इसमें भी बी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, बी। तो ये आपका हो जाएगा, बी को हम लोग जो कॉमन रहेगा उसको बीच में रखना है। उसके बाद यहाँ ये रख देते हैं, यहाँ पे सी रख देते हैं। तो चलिए ए अनुपात बी, ये अनुपात बी का दिया हुआ है 3:4। उसके बाद बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 8:9। तो ये आपका हो जाएगा 8:9। अब यहाँ पे क्या करना है, जिग जैग लगा देते हैं इसमें। तो जिग जैग लगा दे। जिग जैग का मतलब है 3 को 8 से गुना करते हैं, फिर 8 को 4 से और 4 को 9 से। तो चलिए गुना करते हैं। 8 या हो जाएगा आपका 24 अनुपात 8 चौक हो जाएगा 32 अनुपात, फिर यहाँ पे 4 को 9 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका 36। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है ये अनुपात सी, क्या पूछा गया, ये अनुपात सी, ये अनुपात सी। तो ये बराबर दिया हुआ है 24 और सी का दिया हुआ है 36। अब ये दोनों आपस में कट रहे तो इसको काट देते हैं। ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 या 36, मीन्स आपका ये और सी का मान आ गया 2:3। दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे और अंतिम में पूछा हो ये अनुपात सी, आने की फर्स्ट और लास्ट इसमें 3 है, जैसे ये बी सी, ये 3 लेटर है। अब यहां से पूछा गया है फर्स्ट और लास्ट, आने ये अनुपात सी। और जब भी ये अनुपात सी पूछे तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। तो डायरेक्ट इस तरह बनेगा, जैसे ये अनुपात बी है तो इसको हम ये बटा बी लिख सकते हैं। उसके बाद बी अनुपात सी है तो गुना में बी बटा सी लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग गुना कर दिए तो इसका अनुपात भी गुना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3/4 गुना 8/9। अब क्या करते हैं, यहां से b और b कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूना 8, अब 3 एकम 3, 3 तिया 9। आपका ये बटा सी बराबर 2/3, यानी कि ये बराबर कितना आया है 2 और सी बराबर 3। तो हम लोग जानते हैं कि ये अनुपात सी बराबर 2:3। हम लोग इस तरह डायरेक्ट भी बना सकते हैं विदाउट जिग जैग का। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों हम लोग जो पहला नंबर क्वेश्चन बनाए थे सेम एज वैसा ही है। तो क्या करते हैं, हम लोग जिग जैग ना लगा के डायरेक्ट बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा ये बटा बी गुना बी बटा सी बराबर 3/2 गुना 3/4। अब क्या करते हैं, ये बी तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका ये बटा सी बराबर ये आपका गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 9/2 गुना 4 है तो ये आपका हो जाएगा 8। अब यहाँ पे ये रेशियो सी का पूछा है तो ये अनुपात सी बराबर हो जाएगा 9:8। चलिए आ गया इसका भी आंसर। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि W1 अनुपात W2 बराबर दिया हुआ है
2:3, फिर दिया हुआ है तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों हम बताए थे कि देखना ये दोनों में कॉमन क्या है। तो ये दोनों में कॉमन है आपका W1, तो W1 को क्या करते हैं बीच में रखते हैं। अब इधर हो जाएगा आपका W2 और इधर हो जाएगा W3। तो देखिए W1 अनुपात W2 दिया हुआ है 2:3, तो W1 के जगह पे 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, अनुपात W2 के जगह पे कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर यहाँ देखना है W1 और W3 दिया हुआ है कितना 1:2, तो ये आपका हो जाएगा 1:2। अब क्या करते हैं दोनों में जिगजैग लगा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4। अब यहाँ पे पूछा गया है कि W2 अनुपात W3 यानी W2 अनुपात W3, तो W2 अनुपात W3, तो W2 के जगह पे है 3 और W3 के जगह पे है 4, तो 4, तो आ गया आपका आंसर 3:4। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन से, यदि ये भी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है ऑप्शन से बनेगा, तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 8:A बराबर 8:B। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को हिट करते हैं पहले, तो 8:A यानी कि 8/A बराबर 8/B, तो ये आपका हो जाएगा, दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8A बराबर 8B, यानी कि आपका AB बराबर 64 नहीं आ रहा है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन गलत है। अब आते हैं बी नंबर ऑप्शन पे। बी नंबर ऑप्शन है आपका ये अनुपात 16, तो इसको हम लिख सकते हैं ये अनुपात 16 को 1/16 बराबर B/4। अब इसमें भी क्या करेंगे हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4A बराबर 16B। अब देखिए इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो AB बराबर 64 नहीं आएगा, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। चलिए आते हैं अब ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी है आपका ये बटा 8 बराबर B/8। चलिए क्या करते हैं अब इसको भी क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा 8A बराबर 8B। दोस्तों इसको भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो फिर वही आ जाएगा जो ऑप्शन में है, तो ये भी आपका नहीं आएगा, तो मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत है। जब आपका तीनों गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही हो जाएगा। तो चलिए इसको भी बना के हम लोग देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी भी बना के देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है 32 ये है, तो 32 हो जाएगा बराबर B/2। अब क्या करते हैं क्रॉस गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा AB बराबर 32 गुना हो जाएगा आपका 64। तो आपका आ गया AB बराबर 64, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन पे। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि ये अनुपात B बराबर दिया हुआ है 3:4 तथा B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 4:7 हो तो ये प्लस B प्लस C और बटा में C इक्वल टू व्हाट। तो चलिए पहले इसका हम ये B C का मान निकाल लेते हैं। तो हम बताए थे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका हो जा रहा है B, ये उधर हो जाएगा और इधर C, यहाँ रेशियो लगा देते हैं। अब यहाँ ए बी का रेशियो दिया हुआ है 3 और 4 और बी सी का दिया हुआ है 4:7, तो ये हो जाएगा 4:7। अब क्या करते हैं इसमें जिग-जैग लगा देते हैं। ये आपका हो जाएगा 4×12 अनुपात 4×16 फिर अनुपात और 7×28। अब क्या करते हैं इसमें कटेगा तो काट देते हैं। ये आपका हो जाएगा 4×12 4×16 4×7 28, आपका आ गया 3
अनुपात 4:7, ये आपका ए बी सी का मान आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी बटा सी इसमें पुट कर देते हैं। तो ए का है आपका 3 प्लस बी का है 4 प्लस सी का है 7 और बटा में सी का है 7, तो सी का 7। अब क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 4 7 और 7 14 और बटा में 7 है तो 7। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देते, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, हानि आपका आया 2। इसका आंसर आया 2। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए आते हैं अब अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।